अब ये मोतजिला कौन है? एक फिरका था, आज भी उनके असरात पाए जाते हैं। ये एक आदमी था वासिल बिन अता, जो इमाम हसन बसरी का शागिर्द था। और इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने पुराने बुजुर्गों में से है कि जिनकी मुलाकात मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। मतलब कि आप ताबईन में से इमाम हसन बसरी। तो ये इमाम हसन बसरी का शागिर्द था वासिल बिन अता। तो एक मर्तबा ये हुआ कि हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, पास में ये भी बैठा हुआ था, दूसरे भी शागिर्द आपके बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया, उसने आकर के इमाम हसन बसरी से सवाल किया कि हमारे यहाँ दो गिरोह पाए जाते हैं, दो तबके पाए जाते हैं, जिनमें से एक का अकीदा ये है कि जो बंदा गुनाह कबीरा करेगा वो काफिर हो जाएगा। गुनाह कबीरा करेगा, जैसे रोजा नहीं रखा जानबूझ करके या फिर नमाज नहीं पढ़ी, एक भी गुनाह कबीरा किया वो बंदा काफिर हो जाता है। एक तबके का तो ये अकीदा है। और दूसरे तबके का ये अकीदा है कि जब बंदा ईमान ले आया उसके बाद चाहे कितने भी गुनाह करे, उस गुनाह का उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से उलट अकीदे थे। एक में ये था कि जो गुनाह कबीरा एक भी करेगा वो सिरे से मुसलमान ही नहीं रहेगा, इस्लाम से ही निकल जाएगा। और दूसरे तबके का ये अकीदा था कि ईमान ले आने के बाद चाहे कितने भी गुनाह करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इमाम हसन बसरी से पूछा गया कि आप इन दोनों के बारे में क्या कहते हैं, सही अकीदा क्या है, इनमें से किसका अकीदा सही है या दोनों के गलत है? तो अभी इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच विचार कर ही रहे थे, गौर फिक्र कर ही रहे थे, आपने भी कोई जवाब नहीं दिया था। इतने में ये जो इमाम हसन बसरी का शागिर्द था वासिल बिन अता, वो बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर के कहा, वासिल बिन अता ने, उसने कहा कि जो बंदा गुनाह कबीरा करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, इस्लाम से निकल जाएगा, लेकिन काफिर भी नहीं होगा। मुसलमान इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि मैंने अभी बताया कि उनका अकीदा ये था कि ईमान, तस्दीक, इकरार और अमल तीनों के मजमुए का नाम ईमान, उसका अकीदा ये था। अब उस तीनों का मजमुआ, इसमें तस्दीक भी है, इकरार भी है और अमाल भी है। अब तीन में से एक चीज निकल जाएगी तो फिर ईमान भी निकल जाएगा। तो उसने फिर ये कहा कि जिसने गुनाह कबीरा किया वो मुसलमान नहीं रहेगा, इस्लाम से निकल जाएगा, और वो कुफ्र में भी दाखिल नहीं होगा, वो काफिर भी नहीं होगा। अब उसने ये नई बात की, वरना सहाबा किराम के दौर में दो ही इस्तिलाह थी, या तो मुसलमान या काफिर। जो मुसलमान है वो काफिर नहीं है, और जो काफिर है वो मुसलमान नहीं है। लेकिन इसने ये तीसरी चीज भी निकाली दोनों के दरमियान। उसने कहा वो मुसलमान इस वजह से नहीं रहेगा कि उसने गुनाह कबीरा किया, गुनाह कबीरा किया, अमाल में कोताही की, इसलिए वो मुसलमान नहीं रहेगा। और काफिर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और आसमानी किताबों का इसका इनकार भी नहीं किया, तकजीब भी नहीं की। अब तकजीब नहीं की इसलिए फिर वो काफिर भी नहीं होगा, वो इन दोनों के दरमियान रहेगा। यहाँ से फिर वासिल बिन अता फिर वहां से इमाम हसन बसरी से अलग हो गया। इमाम हसन बसरी वही अकीदे पर थे जिस अकीदे पर सहाबा थे। अब इसने क्या एक नया अकीदा गढ़ लिया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान भी एक दर्जा है, और वह इमाम हसन बसरी से अलग हो गया। फिर धीरे धीरे इसके पैरोकार और बढ़ते गए, इसके मानने वाले और बढ़ते गए, और बढ़ते 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 ये हुआ कि फिर खिलाफत अब्बासिया में बादशाह हारून रशीद का जब वक्त आया तब इन्होंने उरूज पाया, लेकिन इतना ज्यादा अभी उनको उरूज नहीं मिला था। इनके मानने वाले बहुत हो चुके थे, लेकिन सरकारी तौर पर इतना ज्यादा उसे इख्तियार नहीं मिला था, इसलिए इसको इस मुअतजिला फिरके को इतना ज्यादा उरूज नहीं मिला। लेकिन बादशाह हारून रशीद के बाद जब बादशाह मामून रशीद आया, ये मामून रशीद भी ये मुअतजिला अकीदे का मानने वाला था, वो खुद मुअतजिली था। बादशाह मामून रशीद वो भी यही अकीदे रखता था। और ये तो सिर्फ मैंने एक ही अकीदा बयान किया, इसके अलावा भी बहुत सारी खराबियां थी इनमें, बहुत से अकीदे ऐसे थे। अब बादशाह मामून रशीद के दौर में फिर खुद बादशाह भी मुअतजिली था,
तो उस दौर में फिर मुअतजिला फिरके को बहुत ज्यादा उरूज हासिल हुआ और जबर के साथ लोगों को इसका पाबंद बनाया गया कि जो मुहद्दिसीन थे, जो हदीस के बड़े बड़े इमाम थे और इसके अलावा जो दूसरे उलमाए किराम थे जो मुअतजिली नहीं थे, उन पर जुल्म किया गया, उनको मारा गया, कई मुहद्दिसों को तो कत्ल किया गया। मतलब जबर के साथ इन्होंने मुअतजिली फिरका फैलाने की उन्होंने कोशिश की और इसी तरह बादशाह मामून रशीद के बाद भी ये अमल शुरू रहा। और इसी में एक ये मसला जो आप सुनते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का, कि उनको भी फिर कैद किया गया। और बात क्या था, वो मसला क्या था, मसला था कि कुरान पाक मखलूक है या नहीं है। इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं अलग से कलाम करूंगा, ये समझने जैसी बात है और इस पर थोड़ा वक्त दरकार है। ये भी मुअतजिला का अकीदा था, वो समझते थे कि कुरान पाक मखलूक है और इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। इस पर फिर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हुआ, इतना इख्तिलाफ हुआ कि इन मुअतजिला ने फिर इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इतना ज्यादा जुल्म किया कि आपको फिर कैद भी कर दिया गया। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरी उम्मत पर यह एहसान है कि वह डट गए, इस्तकामत के साथ आपने मुअतजिला के इस अकीदे का रद्द किया। और हुआ ये कि इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तकामत की वजह से और आपकी दीनी तजदीद की वजह से आज ये फिरका दुनिया में हम नहीं देखते। उनके असरात बाकी है, लेकिन ये फिरका ही निकल गया। और खास करके ये वाला मसला कि कुरान मखलूक है या नहीं है, तो इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ज्यादा हिस्सा इसमें लिया, इसको रद्द करने में। फिर जब इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, तब तक में ये मसला तो फिर दब गया था, कुरान मखलूक है या नहीं है। और मैं जब भी इस पर बात करूंगा तफसील से, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें फिर अकली दलीलें भी दी जाती थी, नकली दलीलें भी दी जाती थी। वो तफसील से इस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अभी सिर्फ मुअतजिला का एक खास बात है आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सा फिरका था। फिर इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, उसके बाद भी ये फिरका अभी मौजूद था, लेकिन वो वाला जो मसला, जिस मसले पर सबसे ज्यादा शिद्दत इख्तियार की गई थी और मुहद्दिसीन पर और दूसरे उलमा पर जो जुल्म किए गए थे, ये मसला दब गया था। उसके बाद हुआ ये कि इमाम अहमद बिन हंबल के विसाल के बाद फिर मुअतजिला में एक उसका मुअतजिला का बहुत बड़ा इमाम माना जाता था, जिसका नाम था अबू अली जब्बाई। मुअतजिला में बहुत बड़ा इमाम माना जाता था और बहुत बड़ा मुनाजिर था। मुनाजरे में इसके सामने कोई टिकता नहीं था, इतना बड़ा मुनाजिर था। और दूसरे एक इमाम हुए इमाम अबुल हसन असरी। शुरू में ये भी मुअतजिला थे और ये जो मुअतजिला का इमाम था अबू अली जब्बाई, इसके साथ ही थे इमाम अबुल हसन असरी। और ये असरी की निस्बत सहाबी रसूल अबू मूसा असरी उनसे है, क्योंकि ये अबुल हसन असरी उन्हीं की औलाद में से थे। अबू मूसा असरी जो सहाबी रसूल है, उन्हीं की औलाद में थे। तो ये अबुल हसन असरी और अबू अली जब्बाई, ये दोनों वक्त के मुअतजिला के बहुत बड़े इमाम थे। और खास करके इसमें अबू अली जब्बाई बहुत बड़ा मुअतजिला का इमाम था। अब हुआ ये कि कई सालों तक अबुल हसन असरी मुअतजिला फिरके की तबलीग करते गए, लोगों को इस फिरके में दाखिल करने की कोशिश करते, लोगों के साथ मुनाजरा करते। अबू अली जब्बाई के पास इल्म तो बहुत था, लेकिन इतनी ज्यादा फकाहत नहीं थी। बात पेश करने की जो एक मुनाजिर की जो एक फन होता है कि वो दलाइल इस तरह पेश करे कि सामने वाला लाजवाब हो जाए, इतनी ज्यादा वो फकाहत इसमें अबू अली जब्बाई में नहीं थी। लेकिन इमाम अबुल हसन असरी में इतनी ज्यादा फकाहत थी, अब बोलने में इतने माहिर थे, अकायद पेश करने में, साबित करने में इतने माहिर थे। तो अबू अली जब्बाई क्या करता कि जब भी किसी से मुनाजरा होता तो इमाम अबुल हसन असरी को आगे कर देता, दलाइल वो पीछे से देता कि कुरान में ये लिखा, इसमें ये लिखा, अकली दलाइल, नकली दलाइल पीछे से वो देता। और अबुल हसन असरी उसको अपने अंदाज में पेश करते और सामने वाले को लाजवाब कर देते। लेकिन फिर हुआ ये कि कई सालों के बाद
इमाम अबुल हसन असरी को एक शक हुआ उनके मोतजिला अकीदे में, और शक इस वजह से हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को इनसे बड़े बड़े काम लेने थे, सुन्नियत के काम लेने थे। तो इमाम अबुल हसन असरी को ये शक पैदा हुआ। अब वो गए उसके पास, अबू अली जब्बाई के पास गए, उनको जाकर के पूछा कि आप उन 3 शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसमें से एक शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की, अल्लाह के हुक्मों को माना और इस पर उसकी मौत आई। दूसरा ये कि जो अल्लाह की नाफरमानी की और उस पर उसको मौत आई। और तीसरा ये कि जो ना उसने अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की ना नाफरमानी की, बल्कि बचपन में ही उसको मौत आ गई। इन तीनों के बारे में आप क्या कहते हैं? तो अबू अली जब्बाई ने कहा कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की, उसके हुक्मों को माना, उसको फिर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। और दूसरा शख्स जिसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, उसको अजाब दिया जाएगा। और तीसरा शख्स कि जो बचपन में जो फौत हो गया, जिसकी मौत वाक़ई हो गई, उसको अल्लाह तबारक व तआला ना सवाब देगा ना अजाब देगा, मतलब कि ना उसको जन्नत देगा ना जहन्नम देगा। क्योंकि ये दोनों तो मानते थे कि ईमान और कुफ्र के दरमियान एक और दर्जा है। तो जिन्होंने नेक अमल किए उसके तो कहा कि ये सवाब पाएंगे, जन्नत में जाएंगे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके बारे में तो कहा कि ये फिर क्या है कि अजाब पाएंगे। और जिन्होंने जो ना सवाब ना अजाब, जिनकी बचपन में मौत हो गई। अब इस पर अबुल हसन असरी उन्होंने एतराज किया। उन्होंने ये कहा कि अगर जो छोटा बच्चा है जिसकी मौत वाक़ई हो गई, जिसको ना सवाब दिया जाएगा ना अजाब दिया जाएगा, वो अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करे कि मौला मुझे तूने उतनी बड़ी उम्र क्यों नहीं दी, अगर तू मुझे बड़ी उम्र देता, बचपन में ही मुझे मौत न देता, मैं जवान होता या बड़ी उम्र पाता, तो मैं तेरी फर्मा बरदारी करता और तेरी फर्मा बरदारी करके मैं सवाब हासिल कर लेता। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या जवाब देगा? अभी अबुल हसन असरी ने एतराज किया। अब उसने अबू अली जब्बाई ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ये जवाब देगा कि मुझे ये इल्म था कि अगर तू बड़ा होता तो तू नाफरमानी करता और तुझे अजाब मिलता, इसीलिए अगर तुझे अजाब ना मिले इसलिए मैंने तुम्हें बचपन में ही मौत दे दी। उन्होंने कहा बात ठीक है। फिर आगे दूसरा एतराज किया, कहा जिस बंदे ने नाफरमानी की और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला से अगर पूछ लेगा कि मौला तुझे तो इल्म था कि मैं बड़ा होकर के नाफरमानी करूंगा और फिर मुझे अजाब दिया जाएगा, तो तूने मुझे बचपन में ही मौत क्यों नहीं दे दी? इस पर वो अबू अली जब्बाई लाजवाब हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब इमाम अबुल हसन असरी वहां से निकले और जामा मस्जिद में आपने मिंबर पर खड़े होकर के आपने एलानिया तौर पर ये तौबा की ये मोतजिला फिरके से। और आपने फिर क्या है, अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद है, जिन अकायद पर सहाबाए किराम थे, जिन अकायद पर ताबईन थे, उन अकायद को फिर आपने बयान करना शुरू किया। और ये फिर आपने ये मोतजिला फिरके की ईंट से ईंट बजा दी अबुल हसन असरी ने। और उसी दौर में एक दूसरे इमाम जो थोड़ा उनका वक्त थोड़ा पीछे है, उनके थोड़े बाद में आए, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। जिस तरह अबुल हसन असरी ने हमारे जो अकायद है अहले सुन्नत वल जमात के, जो सुन्नी अकायद है, जिनको फिर कुरान से, हदीस से, अकली नकली हर तरह की दलाइल से फिर साबित किया है, इसी तरह इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने फिर इस फन में काम किया। तो हमारे अकायद के दो बड़े इमाम हैं, अबुल हसन असरी और दूसरे अबू मंसूर मातुरीदी। तो ये इमाम अबुल हसन असरी और अबू मंसूर मातुरीदी, इनकी वजह से फिर ये मोतजिला फिरका बिल्कुल खत्म हो गया। आज भी उनके कुछ न कुछ असरात पाए जाते हैं, लेकिन ये फिरका अपने नाम के साथ मौजूद नहीं।